एक भक्त और भगवान का रिश्ता आखिर होता क्या है? हम सब उन्हें बाबा कहते हैं, पर क्या हमारा रिश्ता उनसे केवल डर, श्रद्धा या मांगने तक ही सीमित है? या भक्ति की उस गहरी अवस्था में वो हमारे लिए कुछ और भी बन जाते हैं? आज खाटू कहानी पर हम श्याम भक्ति के उस सबसे सुंदर और सबसे व्यक्तिगत रहस्य को जानेंगे जिसे भाव कहते हैं। हम उन 4 दिव्य रिश्तों को खोजेंगे जिन्हें एक भक्त अपने श्याम के साथ जी सकता है, और इस वीडियो के अंत तक आप ये पहचान जाएंगे कि आपका हृदय श्याम से किस रिश्ते में बंधा है। पहला और सबसे प्रचलित भाव है श्याम एक पिता के रूप में। ये पितृ भाव है। इस भाव में हम उस अनंत ब्रह्मांड के स्वामी को अपने पिता के रूप में देखते हैं। वो हमारे रक्षक है, हमारे पालक है और हमारा हर भार उठाने वाले हैं। जैसे एक छोटा बच्चा निश्चिंत होकर सोता है क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता उसे हर खतरे से बचा लेंगे, ठीक उसी तरह इस भाव का भक्त जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों में भी निश्चिंत रहता है। उसे विश्वास होता है कि उसका बाबा, उसका पिता उसके लिए जो भी करेगा सर्वश्रेष्ठ ही करेगा। उसकी प्रार्थनाएं मांगों की सूची नहीं होती, बल्कि एक बच्चे का अपने पिता पर किया गया हट होता है, एक अधिकार होता है। जब उसे कोई कष्ट होता है तो वह ज्ञान की बातें नहीं करता, वो बस रोकर कहता है, बाबा अब मुझसे और नहीं सहा जाता, संभाल लो। इस भाव में भक्त हर छोटी बड़ी सफलता का श्रेय अपने पिता समान श्याम को देता है और हर विफलता में ये सोचकर धैर्य रखता है कि मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ इससे भी बेहतर सोचा होगा। ये सुरक्षा, विश्वास और पूर्ण निर्भरता का रिश्ता है। यह वो भाव है जो हमें दुनिया में कभी अनाथ महसूस नहीं होने देता। दूसरा और उससे भी अधिक गहरा भाव है श्याम एक मित्र, एक सखा के रूप में। ये सख्य भाव है। इस भाव में भगवान और भक्त के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। श्याम आपके लिए कोई ऊंचे सिंहासन पर बैठे राजा या पिता नहीं, बल्कि आपके सबसे प्रिय मित्र, आपके यार बन जाते हैं। आप उनसे वैसे ही बात करते हैं जैसे अपने सबसे करीबी दोस्त से करते हैं, बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी डर के। आप उन्हें अपने दिन की हर छोटी बड़ी बात बताते हैं, अपनी खुशियाँ, अपने दुख, अपनी गलतियाँ, अपनी शरारतें, सब कुछ। आप उनसे सलाह मांगते हैं, श्याम आज ये काम करूं या नहीं। आप उनसे शिकायत भी करते हैं, यार आज तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आप उनके साथ हंसते हैं, उन्हें छेड़ते हैं और रूठ भी जाते हैं। इस भाव में पूजा एक बोझिल कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने मित्र के साथ बिताया हुआ समय बन जाती है। भोग लगाना ऐसा होता है जैसे आप अपने मित्र के लिए कुछ खाने को लाए हो। ये रिश्ता बराबरी का है, प्रेम का है और सच्ची मित्रता का है। जैसे सुदामा के लिए कृष्ण थे, जैसे अर्जुन के लिए कृष्ण थे, वैसे ही इस भक्त के लिए उसका श्याम होता है एक ऐसा दोस्त जो हर हाल में साथ खड़ा रहता है। तीसरा और भक्ति का सबसे मधुर भाव है श्याम एक पुत्र, एक लल्ला के रूप में। ये वात्सल्य भाव है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है जहाँ भूमिकाएं पूरी तरह से उलट जाती है। यहाँ भक्त भगवान का ध्यान नहीं रखता, बल्कि भगवान ही भक्त का ध्यान रखते हैं वाली भावना से ऊपर उठकर भक्त स्वयं भगवान का ध्यान रखने लगता है। वो उस त्रिलोकीनाथ को, उस हारे के सहारे को अपने छोटे से बच्चे, अपने लल्ले के रूप में देखता है। उसकी हर चिंता अपने श्याम के लिए होती है। मेरे लल्ले ने भोग लगाया या नहीं, आज मेरे श्याम को गर्मी तो नहीं लग रही, आज मैं अपने कन्हैया का कैसा श्रृंगार करूं। वो बाबा को भोग नहीं लगाता, वो अपने बच्चे को लाड़ से खाना खिलाता है। वो उनकी आरती नहीं उतारता, वो अपने लल्ले की नजर उतारता है। वो उन्हें सुलाने के लिए लोरियां गाता है। इस भक्त की प्रार्थना में अपने लिए कोई मांग नहीं होती। उसकी एकमात्र इच्छा होती है अपने श्याम की सेवा करना, उन्हें प्रसन्न रखना, उन्हें लाड़ प्यार करना। जैसे माँ यशोदा के लिए कान्हा थे, वैसे ही इस भक्त के लिए उसका श्याम होता है। इस भाव में जो आनंद है, जो निस्वार्थ प्रेम है, उसकी तुलना किसी भी सांसारिक सुख से नहीं की जा सकती। और चौथा समर्पण का शिखर है श्याम एक स्वामी के रूप में। ये दास्य भाव है। इस भाव में भक्त स्वयं को एक तुच्छ सेवक, एक दास मानता है और श्याम को अपना एकमात्र स्वामी, अपना मालिक। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करना, उनके आदेश का पालन करना। जैसे हनुमान जी के लिए प्रभु श्री राम थे, ये भक्त उसी भाव में जीता है। उसका हर कार्य अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए होता है। वो सुख दुख, मान अपमान से परे हो जाता है। उसे यदि स्वामी की सेवा में मान मिले तो भी अच्छा, और यदि अपमान मिले तो भी वह उसे अपने स्वामी का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेता है। उसकी प्रार्थना होती है, हे मेरे मालिक, मुझसे अपनी
सेवा ले लो, मुझे अपने चरणों का दास बना लो। मैं केवल आपका हूँ और आप ही मेरे सर्वस्व हैं। इस दास्तां में जो स्वतंत्रता है, जो परमानंद है, वो दुनिया के किसी साम्राज्य को पाकर भी नहीं मिल सकता। यह अहंकार के पूर्ण विसर्जन और आत्मा के परमात्मा में पूर्ण विलय का भाव है। तो ये है वो 4 दिव्य रिश्ते, सुरक्षा देने वाला पिता, हर राज बांटने वाला सखा, जिस पर अपना सर्वस्व लुटा दे वो पुत्र, और जिसके चरणों में जीवन समर्पित हो जाए वो स्वामी। आपका हृदय श्याम को किस रूप में सबसे ज्यादा पुकारता है? आप उन्हें अपना पिता, सखा, लल्ला या स्वामी मानते हैं? आपका भाव क्या है? अपने उस व्यक्तिगत और पवित्र रिश्ते को कमेंट्स में साझा करें। ये जानना अद्भुत होगा कि हमारा एक ही श्याम अपने हर भक्त के लिए कितने सुंदर और कितने अलग अलग रूप लेता है। इस दिव्य प्रेम की गहराइयों को महसूस करते रहने के लिए खाटू कहानी से जुड़े रहें। जय श्री श्याम।